नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट वॉर, महंगाई की मार। आज बात उस युद्ध की जिसकी मिसाइलें तेहरान और तेल अवीव में गिर रही हैं, लेकिन जिसका इकोनॉमिक धमाका भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार के किचन में हो रहा है। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम मिडिल ईस्ट या खाड़ी क्षेत्र कहते हैं, आज बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और इजराइल के बीच की ये तनातनी सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं है, बल्कि ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन पर सीधा हमला है। जब पश्चिम एशिया में एक भी गोली चलती है, भारत के आम आदमी की सांसें फुसले फूलने लगती हैं, क्योंकि हमारे चूल्हे से लेकर हमारी गाड़ी के पहिए तक सब उसी खाड़ी के कच्चे तेल के दम पर घूमते हैं। आज कच्चा तेल $110 के पार है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आंकड़ों की बाजीगरी को आसान भाषा में समझते हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। गणित सीधा है, जैसे ही ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होता है, भारत का इंपोर्ट बिल हर महीने 7 से 8 अरब डॉलर बढ़ जाता है और ये बोझ अंततः आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। आप और हम जो घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उसमें 60 रुपए की सीधी बढ़ोतरी हो चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है, यानी कि अब बाहर का समोसा हो या घर की चाय, दोनों कड़वे होने वाले। सरसों और रिफाइंड तेल जो भारतीय रसोई की जान है, उनमें 20 रुपए से 25 रुपए प्रति लीटर का उछाल आया है। थोक बाजार में 15 किलो के टीन पर 200 रुपए की मार पड़ी है। लाल सागर में तनाव का मतलब है जहाजों का रास्ता लंबा होना, और लंबा रास्ता मतलब महंगा माल। एयरलाइन टिकटों के दाम पहले से ही बढ़ने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये अंत है? जवाब है नहीं। अगर ये युद्ध 3 से 6 महीने तक और खिंच गया तो भारत एक ऐसे महंगाई के चक्रव्यूह में फंस सकता है जिससे निकलना मुश्किल होगा। डीजल महंगा होते ही माल ढुलाई महंगी होगी, किसान की लागत बढ़ेगी क्योंकि खाद और सिंचाई महंगी होगी। इसका सीधा असर आपकी सब्जी की टोकरी पर पड़ेगा। प्लास्टिक, पैकेज फूड, कपड़े, यहाँ तक कि आपका मोबाइल और लैपटॉप भी महंगे होंगे, क्योंकि इन सब के निर्माण या ट्रांसपोर्ट में तेल और गैस का इस्तेमाल होता है। जब हम महंगा तेल खरीदेंगे तो डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया और कमजोर होगा। रुपया गिरेगा तो शेयर बाजार टूटेगा और आपके सालों की बचत मिट्टी में मिल सकती है। आज हम डिप्लोमेसी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आम आदमी के सर्वाइवल की। आज के हमारे सवाल सीधे हैं उन लोगों से जो नीतियां बनाते हैं। क्या भारत पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने के लिए टैक्स घटाने का दम रखता है? अगर तेल $120 प्रति बैरल पहुंच गया तो क्या मध्यम वर्ग के लिए कार चुराना एक लग्जरी बन जाएगा? त्योहारी सीजन के ठीक पहले खाने के तेल और गैस की ये लूट क्या सरकार इसे नियंत्रित कर पाएगी? क्या हम विदेशी युद्धों के बहाने घरेलू महंगाई को नियति मान ले? मिडिल ईस्ट की सरहदों पर जंग का आगाज हो चुका है। मिसाइलें तेहरान और तेल अवीव के आसमान में गरज रही हैं, लेकिन इसकी सबसे खौफनाक गूंज भारत के आम आदमी की रसोई में सुनाई दे रही है। सच तो यह है कि युद्ध बाहर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक किश्तें यहाँ का मध्यम वर्ग अपने खून पसीने की कमाई से भर रहा है। जब वहां बारूद गिरता है तो यहाँ हमारे चूल्हों से धुआं निकलता है, क्योंकि हमें खाड़ी के तनाव से ज्यादा सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों की जलन महसूस हो रही है। ये कैसी विडंबना है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नागरिक आज भी एक गैस सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ने से मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ धकेल दिया जाता है। हम आत्मनिर्भरता का ढोल तो खूब पीटते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खाड़ी में चली एक भी गोली हमारे शेयर बाजार का ब्लड प्रेशर हाई कर देती है और रुपए को सीधा आईसीयू में पहुंचा देती है। सरकारें आंकड़ों का माया जाल बुनती रहेंगी, कंपनियां मुनाफा कूटती रहेंगी, लेकिन असली खबर वो है जो एक डिलीवरी बॉय अपनी बाइक की टंकी फुल कराते वक्त महसूस करता है, जिसकी आधी दिहाड़ी अब सिर्फ पेट्रोल निकल रहा है। आज सवाल यह है कि क्या आम आदमी की नियति सिर्फ एडजस्ट करना है? आखिर कब तक विदेशी संकटों का बहाना बनाकर घरेलू लूट को जायज ठहराया जाता रहेगा? आज सवाल हम सिर्फ चर्चा नहीं करेंगे, हम उस सिस्टम पर बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम पर आम आदमी की थाली से निवाला छीन रहा है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय करा देते हैं। सुभाष द्विवेदी जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रवीण सिंघल जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित पांडे कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मोहित से करते हैं। मोहित, जिस तरीके से गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़े हैं और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और अवैध भंडारण की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कानपुर में गैस सिलेंडर्स को लेकर कई
अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। लोग सिलेंडर्स जो है वो बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो पहले सिलेंडर 18 दिन में मिल जाता था, वो 21 दिनों में मिलेगा। तो ये तमाम चीजें जो है युद्ध के बाद अब देखने को मिल रही। अनम्यूट कीजिए। मोहित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहित, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, मोहित की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। सुभाष द्विवेदी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? सुभाष जी, आवाज मिल रही है? विवेक जी, आपको आवाज मिल रही है? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। विवेक जी, आवाज मिल रही है आपको? और बात कर रहे हैं जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और उसकी और महंगाई के जरिए भारत को देखनी पड़ रही। मिडिल ईस्ट में युद्ध, भारत में महंगाई की मार। युद्ध सरहदों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक किश्तें भारत का आम आदमी अपनी ईएमआई के रसोई के बिल से भर रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं और इसका फायदा भी कुछ लोग उठा रहे हैं, अवैध भंडारण कर रहे हैं। हालांकि लगातार प्रशासन द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि अवैध भंडारण ना करें। तेल और गैस जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसके बावजूद भी लोग अवैध भंडारण कर रहे हैं। प्रशासन लगातार इसको लेकर सख्त नजर आ रहा है। बता दें आपको कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है और जब ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल हर महीने में 7 से 8 अरब डॉलर बढ़ जाता है। और अब आपके मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स भी महंगे हो सकते हैं। सरसों और रिफाइंड तेल जो कि भारतीय रसोई की जान है, उनमें भी करीब 20 से 25 प्रति लीटर का उछाल आया है। और अगर थोक बाजार की बात करें तो वहाँ पर 15 किलो के टीन में 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको कि जिस तरीके से डीजल महंगा हुआ है, उसके बाद से माल ढुलाई महंगी होगी, किसान की लागत बढ़ेगी क्योंकि खाद और सिंचाई भी महंगी होगी और इसका सीधा असर आपकी सब्जी की टोकरी पर पड़ेगा। विवेक जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी, आ रही है आवाज आपकी, कायदे से आ रही है। ठीक है, विवेक जी क्या कहना है? मिडिल ईस्ट में एक तरफ जहां युद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में महंगाई का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। गैस सिलेंडर्स को लेकर जो बाजारों में अफवाह है कि गैस सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे या तेल के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है और इसका सीधा असर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली पर पड़ रहा है, क्या कहना है इस पर? तो देखिए ऐसी जी, ये सच्चाई है कि देश में तेल, खासकर गैस, ये खाड़ी देशों से आता है और खाड़ी देशों में जिन जिन देशों से हमें आपूर्ति होती है, उन देशों पे ईरान ने मिसाइलें दाग दाग करके उनकी आपूर्ति व्यवस्था बाधित कर रखी है।
और ये इसका जो असर है वो वैश्विक समुदाय पर है। तो ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही इसका स्थिति बिगड़ी है, अन्य देशों में और बुरे हालात हैं। भारत सरकार ने फिर भी समय रहते एहतियाती कदम उठाए हैं। गेल और एनजीसी जैसी कंपनियों को 10% प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है और भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अभी कल गोरखपुर में एक गैस एजेंसी मालिक जो कालाबाजारी में लिप्त था उसकी गिरफ्तारी हुई है। सरकार ने भी अपने कमर कस लिए हैं। देखिए स्थितियां उतनी खराब नहीं जितना लोग पैनिक होकर के माहौल बना रहे हैं। दुर्भाग्य है कि जिन घरों में पाइपलाइन से भी गैसें आ रही हैं उन लोगों ने भी एहतियातन सिलेंडर लेकर के रखना शुरू कर दिया है। इसलिए सरकार को ऐसे नियम बनाने पड़े कि आपको 25 दिन करना पड़ा। 25 दिन से पहले आप सिलेंडर की रिबुकिंग नहीं कर सकते। लोग पैनिक ना हो। सरकार की प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता है। उनकी रसोई गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने पूरी कमर कस रखी है। थोड़े बहुत इफेक्ट कमर्शियल सेक्टर पे हैं, इसका इलाज सरकार बहुत जल्दी प्राथमिकता के स्तर पर कर रही है। हमारी सबसे यही आपके दर्शकों से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस स्थिति में पैनिक ना हो। सरकार हर जरूरी कदम उठा रही, सरकार आपके साथ है। कहीं कोई आपको कालाबाजारी करता दिखे और उसकी सूचना मिले तो तत्काल संबंधित नंबरों पर से अवगत कराए और उसको रोके और कहीं कोई जमाखोरी जैसा कार्य न करे। संकट है, दुनिया पे संकट है। पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे जा रही है। जिस तरह से वो तमाम देशों को के ऊपर हमला करके ईरान उनको इस युद्ध में लपेटने की कोशिश कर रहा है और इस युद्ध का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बहुत सूझबूझ से भारत सरकार कदम उठा रही है। हमारी सारी स्थितियों पर बारीक नजर है और हमारे लिए भारतीयों का हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हम किसी उकसावे की कार्रवाई में उलझने वाले नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नागरिकों का हित सुरक्षित रहे और जो हमारे नागरिक इन क्षेत्रों में हैं उनकी सुरक्षित हम निकासी कर सके और वो कर रहे हैं। जी ठीक है। सुभाष द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, यहाँ पर अभी आपने विवेक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये कह रहे हैं कि ईरान सब पे हमला कर रहा है। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है जी सुभाष जी। अभी विवेक जी हमारे कह रहे थे कि ईरान सब पे हमला कर रहा है। हमारे विवेक भाई, ईरान ने हमला पहले नहीं किया। कम से कम कुछ तो मानवता रखिए ना, सच कहने की हिम्मत रखिए। रुकिएगा विवेक जी। आपके प्रधानमंत्री जी का कल का कहना था कि, और कुछ मीडिया चैनल्स का भी कल का कहना था, यसी कि आप बधाई की पात्र हैं कि आपने ये समस्या उठाई, आपके चैनल ने उठाई। कल मैं कई न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें बहुत साफ तरीके से न्यूज एंकर कह रहे थे कि हमें यहाँ कोई भी गैस की किल्लत नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं है। डीएम कह रहे हैं कि आपको कहीं अगर गैस सिलेंडर ना मिल रहा हो तो आप हमसे लिखित कंप्लेन कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं। आज के न्यूज चैनल ये देखिए भरे पड़े हैं कि लोग कैसे लाइन लगाए हुए हैं। ये तो झूठ नहीं बोल रहे ना, ये तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। वही कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी करते हैं। कुछ हमारे न्यूज चैनल भी हैं जो प्रधानमंत्री जी का बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। हमें मालूम था बहुत पहले से कि ये घटना घटित होने जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं, उसका इन्होंने सपोर्ट किया हमारे विवेक जी ने कि ईरान सब पे हमला कर रहा है, ना कि इजराइल ने किया। उसी के 2 दिन बाद युद्धास्त्र चालू हो जाता है। आप देखिए रुपया हमारा 100 के गोता लगाने जा रहा है। रुपया हमारा कहाँ गिरता चला जा रहा है, महंगाई की सीमाएं कहाँ तक जा रही हैं। चाहे वो खाद्य तेल हो, चाहे वो हमारा स्टील हो, उर्वरक हो, सीमेंट हो, ये सबके रेट बढ़े हुए हैं। यानी रेट आप महंगाई की चरम सीमाएं, अभी समय ही कितना हुआ है। अगर ये आगे बढ़ता है तो आप निश्चित ये समझ लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था और महंगाई हमारी नष्ट होने के सीमा पर पहुंच जाएगी। और विवेक भाई, आप कम से कम खुद को मानवता रखिए, इस तरीके से मत सोचिए। ईरान में भी लोग मर रहे हैं। ठीक है सुभाष जी, वापस आएंगे। प्रवीण सिंघल जी का रुख कर लेते हैं।
अर्थशास्त्री हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। भारत अपनी तेल जरूरत का करीब 80% से ज्यादा आयात करता है और कल तेल 110 प्रति बैरल के पार कर चुका है। तो हमारा इंपोर्ट बिल हर महीने करीब 7 से 8 अरब डॉलर बढ़ रहा है। तो क्या भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो इस अतिरिक्त दबाव को अगले 6 महीने तक झेलने की स्थिति में है क्या, या हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चिंतित होना चाहिए? तो जहाँ तक ऑयल का सवाल है कि इंडिया ने रिजर्व में रखा हुआ है ऑयल, ऐसी बात नहीं है। रूस से ऑयल परचेज कर सकते हैं हम। हमारी जो ऑयल और गैस की जो कीमत है ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है। मान लो कोई भी हमारी आइटम हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर हमारे तेल की या गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारी हर आइटम के ऊपर, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे बाय प्रोडक्ट है, चाहे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, हर चीज़ पे हमारे लग जाएगा। और केवल ऑयल की बात नहीं है, वहाँ से जो हमारे इंडिया में हम इंपोर्ट करते हैं, अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, वो जब इंडिया में नहीं आया तो उसका नेचुरल है कि रेट बढ़ेंगे। और दूसरी बात है डिमांड बढ़ती है, रेट भी बढ़ते हैं। और जो डिमांड आजकल बढ़ रही है वो आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ रही है। गैस की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, क्योंकि हम लोगों में क्या है, जैसे लगता है कि युद्ध चालू हो गया, आगे गैस नहीं मिलेगी, तो हम लोग ना जरूरत के बावजूद हम गैस को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कालाबाजारी करते हैं, तो डिमांड जितनी दिखाई जा रही है उतनी नहीं बढ़ी है। अभी गिरफ्तारी हुई गोरखपुर में एजेंसी मालिक की, गिरफ्तारी। तो एक कालाबाजारी भी चल रही है। लोग जिनके पास जरूरत नहीं है, एक सिलेंडर की जरूरत है, वो 4-4 सिलेंडर घर में लेकर रख रहे हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ गई है। तो इसको हमारी सरकार को इसको रोकना पड़ेगा, कालाबाजारी रोकना पड़ेगा। अगर कालाबाजारी पूरी तरह रुक जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगी। जब डिमांड नॉर्मल होगी तो गैस के रेट बढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है प्रवीण जी, और ये जो विदेश मंत्री की इराक के साथ बातचीत हुई है तो उसमें होर्मुज का जो रास्ता है वो सुरक्षित हो गया है, जो कि कूटनीतिक रूप से एक बड़ी हमारे लिए जीत है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो मार्केट और ग्लोबल निवेशक सिर्फ कूटनीतिक आश्वासन पर भरोसा करेंगे, या फिर जब तक पूरी तरीके से युद्ध नहीं थमता उतना इंतजार करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा रखना पड़ेगा कि जो आजकल जो विदेश नीतियां हमारी हैं, विदेशों में जितना हमारा सम्मान है, जितनी हमारी वैल्यू है, वो इतने पहले कभी नहीं थी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इजराइल के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है जितना ईरान के लिए है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की आपको बात इजराइल से बात करेंगे, ईरान से बात करेंगे, उनकी वैल्यू है। तो जो उन्होंने आश्वासन दिया है तो हमें आश्वासन पे विश्वास रखना होगा। और अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो नेचुरली ये जो हमारा मार्ग बंद है वो खुलेगा। जब मार्ग खुल जाएगा तो हमारे ना ऑयल की कमी होगी ना किसी मेटल की कमी होगी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अमेठी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए राघवेंद्र पांडे जी। राघवेंद्र जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, तेल के दामों में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, गैस सिलेंडर्स को लेकर मारामारी जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। ऐसे में अवैध कालाबाजारी जो है वो भी गैस सिलेंडर्स की देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन कितना सतर्क है और साथ ही साथ जो महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता की जेब पर क्या असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जो स्थिति है उसके अनुरूप भारत में भी तो कई राज्यों से लेकर अमेठी जनपद की अगर बात की जाता है तो अमेठी जनपद में लोग सुबह 6 बजे से ही सिलेंडर की लाइन में लग जाते हैं, बुकिंग करके 3 दिन पहले डिलीवरी की बुकिंग कराते हैं और इसके शाम तक उनको मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो इस समय शादी विभाग का जो दौर चल रहा है, ऐसे में उनको खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सुबह से वो लाइन में लगते हैं, उनको आश्वासन मिला है संसदीय माध्यम द्वारा कि अभी गाड़ी आ रही है। फिलहाल उनको जो है मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। अगर बात की जाए रसोई के सामानों के से जैसे वो चाहे सरसों का तेल हो प्रति लीटर 10 से 15 रुपए, उसमें भी हो गई है। रिफाइंड की बात है तो 15 लीटर की वृद्धि हो गई है। और शादी बारात के सीजन में निश्चित रूप से जैसे जो प्लास्टिक चीजें हैं, जैसे जो पत्तल है, ग्लास है, वो भी गले के पीछे 250 रुपए की वृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से ये युद्ध जो आता है वो भारत में व्यापक रूप से पड़ा है। और इसमें जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा जो निर्देश किया गया है जिला निरीक्षक को इस पे कड़ी निगरानी बनाए, कहीं कालाबाजारी ना हो, अफवाह ना फैले। लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति में सारी के दौरान लोग बिल्कुल परेशान है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी विजन था कि जो घरेलू महिलाएं हैं, ग्रामीण तबके की महिलाएं हैं,
नजर आ रही है। योजना की शुरुआत की थी जो प्रधानमंत्री का विजन था, लेकिन आज जो उनका था वो रही कि फिर महिलाओं पे भूरी पड़ रहा है। इस समय गैस शॉर्टेज है जो नहीं मिली है, तो इस प्रकार से स्थिति कमेटी में की जा रही है। ठीक है, आलोकपति तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए सोनभद्र से संवाददाता है। आलोक, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन है बढ़ती महंगाई को लेकर, और जिस तरीके से तेलों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और गैस सिलेंडर्स की जो कालाबाजारी लगातार चल रही है और लोगों को मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कि आपको बता दें कि सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में अगर एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो सुबह से शाम तक लगातार अपने वाहनों पर यानी बाइकों पर रख करके जो भी उपभोक्ता है वो हर एक गैस एजेंसी और ग्राहक सेवा केंद्रों पर भी गैस पाने को लेकर के वो काफी परेशान हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि होली के बाद से ही, होली के बाद या होली के समय से ही ये गैस की किल्लत सोनभद्र के अंदर एलपीजी किल्लत देखने को मिल रही है। और वही जब उपभोक्ता गैस एजेंसियों के पास पहुंच रहा है तो गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि 1-2 दिन के अंदर लोड आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी सोनभद्र की बात करें कि सोनभद्र में ज्यादा से ज्यादा गैस एजेंसियों पर एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। वही बात करें फार्चून की, तो इस समय सोनभद्र में यानी आपको बता दें कि फार्चून के सामान की भी इस समय यानी महंगाई देखने को मिल रही है। हमारे साथ दुकानदार भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या स्थितियां हैं? अगर बात करें पार्किंग की बात करें तो क्या स्थिति पार्किंग का बहुत ज्यादा लोगों को परेशान में जो है सामान पहले 200 रुपए मजदूरी काट से खा लेते थे, लेकिन आज 500 रुपए पाते भी खा नहीं पाते। इस समय जैसे कि इस समय लड़ाइयां आने देश में चल रही है, इस समय तनाव का माहौल है और यहाँ पे उसका क्या लड़ाई का असर यहाँ देखने को मिलता है पार्किंग के सामान पर, जैसे सामान दुकानदारों के पास जाइए तो कहते हैं कि ये सामान नहीं मिल पा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है। आपको बता दें कि जहाँ पर गैस के साथ साथ यहाँ पर पार्किंग के सामान में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसा यहाँ पे और दुकानदार का कहना है। ठीक है आलोकपति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े थे। राघवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यार कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।